जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है चुनू स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले 2024 और 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप 2024 और 2025 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या देने वाले हैं तो आज के इस क्लास में हम उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? बताइए, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगा किशन कन्या, जो क्या है भारतीय रंगीन फिल्म है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से भारतीय लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन हैं? इनमें से कौन है? तो ये है सत्यजीत राय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के प्रथम वायसराय का नाम बताएं। चलिए, भारत के प्रथम वायसराय का नाम बताना है तो भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? बताइए, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री यहाँ पे पूछ रहा है तो महिला मंत्री हो जाएगा यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है तो ये थे जीवी मांगवलकर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है हमारा, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? बताइए, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? बताइए, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो ये थी मिथाली राज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी बताइए, भारत की प्रथम रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी थी और वो भारतीय महिला कौन थी ये बताना है तो ये थी JK उदेसी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? बताइए, भारत के सबसे पहला और 12 गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइएगा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला नंबर प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी ये बताना है तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारतीय महिला का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो आप लोग मोर याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल का फूल, जो ऑप्शन ए आप लोगों के विकल्प में दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछे तो बरगद का पेड़, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान अगर पूछे तो जन गण मन हो जाएगा, और भारत का राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे आप लोगों को देखने को भी मिलेगा वो क्वेश्चन। देखिए अभी आगे क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी पूछे तो आप लोग गंगा याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, यहाँ पे चौड़ी नदी अगर पूछे, अगर आपसे एग्जाम के भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है तो ब्रह्मपुत्र। और लंबी अगर पूछे, लंबी यहाँ पे अगर लंबी मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा, ये भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा ही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय अगर पशु पूछे तो आप लोग बाघ याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? चलिए हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत पूछे तो आप लोग वंदे मातरम याद रखिएगा। अगर गान आपसे पूछ दे एग्जाम में कि अगर भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है तो जन गण मन, और यहाँ पे गीत पूछ रहा है तो वंदे मातरम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल चुका है और मिलने वाला भी है, तो याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोगों के विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर कीजिए। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? शांत घाटी जो है वह है केरल में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज के इस क्लास में 25 क्वेश्चन था और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप लोगों के 25 में से कितना सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितना सही किए हैं बता दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप सभी क्लास को देख पाएँ। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।